छोटे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि 25 को जब हम लोगों ने डिलीट करना है, तो अब दो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, एक ऑप्शन ये है कि हम लोग जो है वो 25 को रिप्लेस कर दें उससे इमीडिएटली छोटी वैल्यू से। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि 25 को हम लोग रिप्लेस कर दें उससे जो इमीडिएटली बड़ी वैल्यू है उसके साथ। तो हम लोग दोनों काम करके देख लेते हैं। एक हमारे पास है ऑप्शन के हम लोग प्रीडिसेसर से रिप्लेस करें। इसके अंदर प्रीडिसेसर जो इमीडिएटली छोटी वैल्यू है उसमें कहते हैं प्रीडिसेसर। ठीक है, तो इसके अंदर अब 25 का प्रीडिसेसर जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस नोड को डिलीट नहीं करते, हम लोग जो है वो 25 की को ओवरराइट कर देते हैं 10 से। 25 की जगह हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। डिलीट नहीं किया, बस मैंने ये कर दिया कि अगर ये पीटीआर था तो पीटीआर डॉट डाटा में 25 पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने कर दिया पीटीआर डॉट डाटा इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसको डिलीट नहीं किया। और फिर जो हमारे पास प्रीडिसेसर है, जो भी प्रीडिसेसर होगा वो या तो लीफ नोड होगी या उसका एक चाइल्ड होगा। उसके दो चिल्ड्रन कभी भी नहीं हो सकते। 10 को हम लोग उस तरह डिलीट कर लेंगे जिस तरह हम लोग नॉर्मल एक नोड को डिलीट करते थे। ठीक है, तो हम लोग 25 की जगह पे 10 को ले आए और 10 को उस तरह डिलीट कर दिया जिस तरह एक नॉर्मल नोड को डिलीट करते थे। तो जब हम लोग हमें पता है कि 10 का सिर्फ एक ही चाइल्ड है, तो हम लोग जब इसको डिलीट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि 25 के लेफ्ट पे जो है वो अब हम लोग 5 वाली नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे। दूसरा दूसरा केस ये था कि हम लोग 25 को डिलीट करें और उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग सक्सेसर नोड से। सक्सेसर नोड कौन सी होगी, जो इमीडिएटली बड़ी नोड है। ठीक है, तो 25 से इमीडिएटली बड़ी नोड कौन सी है, 26 सर। 26। तो हम लोग क्या करेंगे कि 26 यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, और 26 को डिलीट कर देंगे। तो जब 26 को डिलीट करेंगे तो 26 कौन से वाला केस है, थर्ड केस है कि हमारे पास नोड का सिर्फ जो है वो राइट चाइल्ड है। तो 26 का सिर्फ राइट चाइल्ड है, तो हमारे पास क्या होगा कि 30 के लेफ्ट साइड पे 28 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो 30 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 28 वाली नोड का एड्रेस आ गया। ठीक है, तो ये इससे हमारे पास डिलीशन जो है वो सिंपलीफाई हो जाती है। मैंने एक बात की थी कि जो प्रीडिसेसर नोड है या फॉर दैट मैटर सक्सेसर नोड आल्सो वुड ओनली हैव अ सिंगल चाइल्ड। इसकी क्या वजह है, इसको हम लोग देखते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है, तो आप मुझे क्या बता सकते हैं जनरली कि एक बाइनरी सर्च ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू किधर पड़ी होगी। अगर हम लोग रूट नोड से शुरू करें तो कहां पे हम लोग जाएं तो हमें सबसे बड़ी वैल्यू मिल जाएगी ट्री की, राइट में सर। रूट के राइट पे जाएं, 75 के राइट पे जाएं, 100 के राइट पे कुछ नहीं तो 100 सबसे बड़ी वैल्यू है। लीफ होगी सर। हाँ, लीफ नोड होगी। ठीक है, तो जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो लीफ नोड होगी। जिस पॉइंटर का राइट नल नहीं हो जाता उसका डेटा। हाँ, तो बेसिकली 50 के राइट पे 75 है, 75 के राइट पे तो कोई भी आप बाइनरी सर्च ट्री ले लें तो उसका जो राइट साइड पे अगर आप मूव करते जाएं तो जो आखिरी आपके पास नोड मिलेगी वो आपके पास उस ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और मुझे ये बताएं कि एक ट्री के अंदर सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पे पड़ी होगी, लेफ्ट में लीफ नोड सर। जो लेफ्ट मोस्ट लीफ नोड है उस ट्री के अंदर। 50 के लेफ्ट पे 25 है, 25 के लेफ्ट पे 10 है, 10 के लेफ्ट पे 5 है, 5 के लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो 5 सबसे छोटी नोड है। इसकी वजह क्या है, क्यों हमें जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड में मिलती है, वजह क्या है इसकी। कि रूट के लेफ्ट पे हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। हाँ, किसी भी नोड को पकड़े तो उससे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट साइड पे होगी ना। अब अगर रूट को पकड़ा उससे छोटी वैल्यू उसके लेफ्ट साइड पे होगी। अब 25 के राइट साइड पे तो सारी उससे बड़ी वैल्यूज होंगी, लेफ्ट साइड पे छोटी वैल्यू होगी, तो हम लोग लेफ्ट साइड पे चले जाते हैं। फिर 10 का अगर राइट होता तो वो उससे बड़ा होता, तो 10 के लेफ्ट साइड पे हम लोग चले जाएंगे।
तो इस वजह से हमें ये पता है क्योंकि किसी भी नोड के लेफ्ट साइड पे उससे छोटी वैल्यू होती है, तो किसी भी नोड को पकड़ के हम लोग लेफ्ट साइड पे मूव करते जाए तो हमें छोटी से छोटी वैल्यू मिलती जाएगी, और जो आखिरी नोड मिलेगी हमें वो हमारे पास पूरे ट्री में सबसे छोटी नोड होगी। ठीक है, इसी तरह जो हमारे पास राइट साइड पे होती है बड़ी नोड्स होती हैं, तो 50 से बड़ी नोड उसके राइट साइड पे होगी, 75 है, 75 से अगर कोई छोटी नोड होती तो उसके लेफ्ट साइड पे होती, राइट साइड पे तो उससे बड़ी नोड ही होगी, तो उसके राइट साइड पे ये 100 है। अब 100 के लेफ्ट साइड पे अगर हमारे पास कोई नोड होती, लेट्स से यहाँ पे अगर हमारे पास 80 होता, तो हमारे पास 80 वुड बी स्मॉलर देन 100, तो हमारे पास 100 जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी नोड बनती। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग किसी भी नोड का सक्सेसर या प्रीडिसेसर जो है वो निकाल सकते हैं। जिस तरह अगर प्रीडिसेसर हम लोग निकालें तो हम लोगों ने 50 का प्रीडिसेसर निकालना है ना, ठीक है। अगर फर्ज करें 50 का प्रीडिसेसर निकालना है, तो हमें ये पता है कि 50 का प्रीडिसेसर उससे बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा। छोटा होगा। प्रीडिसेसर का तो 50 का तो नहीं होगा सर, प्रीडिसेसर होगा बेटे, हर नोड का प्रीडिसेसर होगा। 50 का सर। प्रीडिसेसर रूट वो है जो 50 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू है, वो 50 का प्रीडिसेसर होगा। ओके सर। ठीक है, तो प्रीडिसेसर ऑफ 50 ये हमें कैसे मिलेगा? हमें ये पता है कि जो 50 का प्रीडिसेसर है वो हमारे पास उसके लेफ्ट सब ट्री में होगा। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो 50 से छोटी वैल्यू है वो उसके लेफ्ट साइड पे होगी ना। प्रीडिसेसर इमीडिएटली छोटी वैल्यू देखनी है। इमीडिएटली छोटी का क्या मतलब है कि उसके लेफ्ट साइड पे तो होगी, लेकिन लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज है उनमें सबसे बड़ी हो। जिस तरह अगर हम लोग इन वैल्यूज को लिख लें, इस तरीके से अगर हम लोग इसको लिख लें कि हमारे पास इस ट्री में कौन कौन सी वैल्यूज पड़ी हुई हैं, 5 है हमारे पास, 10 है, 25 है, 26 है, 28 है, 30 है, ठीक है, फिर 75 है, फिर 100 है, यही वैल्यूज है ना। तो 50 का, ओ 50 को मिस कर दिया, 30 के बाद 50 है, फिर हमारे पास 75 है, फिर हमारे पास 100 है। तो अगर हम लोग 50 का प्रीडिसेसर निकाल रहे हैं तो 50 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू होगी, सक्सेसर निकाल रहे हैं तो उससे इमीडिएटली बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रीडिसेसर हो गया और ये हमारे पास सक्सेसर हो गया। अगर हम लोग इस हिसाब से ऑर्डर कर दें वैल्यूज को और फिर देखें कि 50 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू कौन सी है और 50 से इमीडिएटली बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, जब हम लोगों ने 50 का प्रीडिसेसर निकालना है तो हमें यह पता है कि जो 50 का प्रीडिसेसर है वो हमारे पास 50 के लेफ्ट साइड पे होगा। लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास काफी ज्यादा वैल्यूज है ना, तो इन वैल्यूज में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 50 का प्रीडिसेसर होगा, है ना। मतलब 50 से जो इमीडिएटली छोटी वैल्यू है, तो उसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज है उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 50 का प्रीडिसेसर होगा। तो अगर हम लोग ये कहें कि 50 के लेफ्ट साइड पे जो सब ट्री बन रहा है, तो इसमें हमारे पास 50 का प्रीडिसेसर कौन सा होगा जो इस सब ट्री के अंदर राइट में लीफ नोड होगी जो राइट साइड पे जो लीफ नोड, जरूरी नहीं है लीफ नोड हो, उसके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, लेकिन राइट मोस्ट नोड होगी जिसके हमारे पास जो है वो राइट साइड पे और कोई नोड नहीं होगी। ठीक है, तो यस हमारे पास जो है वो 50 के लेफ्ट साइड पे जो सब ट्री बन रहा है, इस ट्री के अंदर जो राइट मोस्ट नोड होगी वो हमारे पास प्रीडिसेसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 50 के लेफ्ट पे जाते हैं और उसके अंदर उस वक्त तक राइट पे जाते जाते हैं जब तक हमें जो है वो लास्ट नोड नहीं मिल जाती। अगर मैंने लीफ नोड कहा था तो जरूरी नहीं है कि प्रीडिसेसर या सक्सेसर हमारे पास लीफ नोड हो। ठीक है, इट कैन बी अ नॉन लीफ नोड एज वेल। जैसा 30 है ये प्रीडिसेसर है 50 का, तो ये हमारे पास लीफ नोड नहीं है। लेकिन वो बात इसकी फिर भी सही रहेगी कि अगर हम लोग इस सब ट्री को कंसिडर करें, 25 से शुरू करते हैं, 25 से बड़ी वैल्यू राइट साइड पे होगी उसके 30। अब 30 से अगर बड़ी वैल्यू होती तो वो उसके राइट साइड पे होती, नहीं है तो इसका मतलब है 30 सबसे बड़ी वैल्यू है। ये बात समझ आ गई? तो प्रीडिसेसर यस अगर हम लोग जनरली अगर हम लोग बात करें कि किसी नोड का प्रीडिसेसर निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर 50 का प्रीडिसेसर निकालना है तो हम लोग 50 के लेफ्ट सब ट्री को लेंगे, उस सब ट्री के अंदर जो राइट मोस्ट नोड होगी वो उसका प्रीडिसेसर होगा। 50 का सक्सेसर क्या होगा सर 75। क्यों? बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है 75 ही होगा, लेकिन
अगर हम लोग इससे जनरली निकालना चाहें तो ये जो राइट साइड पे सब ट्री बन रहा है, इसके अंदर कौन सी नोड सक्सेसर होगी 50 की, जो इस राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू है। जिस तरह प्रीडिसेसर क्या होता है, लेफ्ट सब ट्री की सबसे बड़ी वैल्यू, वो प्रीडिसेसर होगा। ठीक है, तो जो सक्सेसर है वो क्या होगा कि 50 के राइट साइड पे जितनी भी नोड्स हैं उसके अंदर जो सबसे छोटी वैल्यू है वो हमारे पास सक्सेसर होगा, जो इस केस में 75 है। तो राइट साइड पे हमारे पास ये 75 और 100 बन रहे हैं। तो इस सब ट्री को, ये जो रेड कलर से मैंने वो किया हुआ है, मार्क किया हुआ है, तो हमारे पास इस सब ट्री के अंदर जो लेफ्ट मोस्ट नोड होगी वो हमारे पास 50 का सक्सेसर होगा। ठीक है, जिस तरह अगर 75 के लेफ्ट साइड पे कोई नोड होती 60 होती, ठीक है, अब 60 के राइट साइड पे भले हमारे पास 70 होता, लेकिन इस सब ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो इस सब ट्री के अंदर हमारे पास जो है वो अगर 75 और 100 को देखें तो 75 हमारे पास लेफ्ट मोस्ट नोड बन रही है। इसका हम लोग यहाँ पे इस वाले उसमें भी देख लेते हैं। प्रीडिसेसर को अगर हम लोग देखें, अब 25 का प्रीडिसेसर निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा कि हम लोगों ने ये देखना है कि इसका जो लेफ्ट सब ट्री बन रहा है 25 का, उसके अंदर राइट मोस्ट नोड कौन सी है, वो 10 है। ठीक है, तो अगर हम लोग सक्सेसर 25 के प्रीडिसेसर की बात करें तो 25 का जो लेफ्ट सब ट्री बन रहा है उसके अंदर राइट मोस्ट नोड जो है वो हमारे पास 10 है, तो 25 का प्रीडिसेसर जो है वो 10 बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर 25 का हम लोगों ने सक्सेसर देखना है तो हम लोग देखेंगे कि 25 का राइट सब ट्री कौन सा बन रहा है, वो ये बन रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर से हम लोगों ने कौन सी नोड को देखना है, स्मॉलर होगी, लेफ्ट मोस्ट को, राइट जो स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, सक्सेसर के लिए लेफ्ट मोस्ट को देखते हैं, रेड कलर से हम लोग सक्सेसर ऑफ 25। ठीक है, और ये जो था प्रीडिसेसर 25। ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर जो है ये 26 जो है वो इसका हमारे पास सक्सेसर बनेगा। तो बस एक जनरल आपने रूल ये रखना है जहन में कि किसी भी नोड की प्रीडिसेसर नोड निकालनी है तो वो हमारे पास उसके लेफ्ट सब ट्री में राइट मोस्ट नोड होगी। ठीक है, और अगर हम लोगों ने उसकी सक्सेसर नोड निकालनी है तो वो हमारे पास राइट सब ट्री में लेफ्ट मोस्ट नोड होगी। ठीक है, तो ये था आज के लिए। कुछ होमवर्क्स आप नोट कर लें, ये आपने जो है वो करके मुझे आप बेशक इसको जो है वो टीम्स पे जो है वो भेज दीजिएगा। ग्रेडेड नहीं है ये, लेकिन आपके लिए करना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, एक आपने ये करना है कि implement the max function, max and min functions। ठीक है, तो ये फंक्शंस आपने जो इम्प्लीमेंट करने, इन फंक्शंस को हम लोग करेंगे क्या कि रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे, लेट्स से मैक्स को पास करेंगे। तो अगर इस ट्री के अंदर हम लोग मैक्स को रूट पास करते हैं, मैक्स का फंक्शन कॉल करते हैं, तो हमें 100 मिल जाना चाहिए, और मेन के अंदर हमें जो 5 मिल जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने मैक्स और मेन के फंक्शंस आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर आपने क्या करना है कि इम्प्लीमेंट द predecessor and successor functions। ठीक है, तो ये है बिल्कुल सिंपल से, मतलब आइटरेटिव सॉल्यूशंस ही आप कर लें या रिकर्सिव कर लें, सब टू यू, जो सा आपको आसान लगता है वो आप कर लें, होंगे ये बहुत सिंपल से। तो ये आपने जो है वो मैक्स मिन के फंक्शंस इंप्लीमेंट करने, प्रीडिसेसर और सक्सेसर फंक्शंस इंप्लीमेंट करना। जिस तरह अगर 50 पास करें सक्सेसर फंक्शन को तो ये हमें जो है वो 75 रिटर्न कर देगा, और अगर हम लोग जो है वो 50 पास करें प्रीडिसेसर फंक्शन को तो वो हमें 30 जो है वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये हो गया। फिर आपने अगला जो काम करना है, ये आपने ना मेरे साथ फिर टीम्स पे शेयर कर लेना अपना सोल्यूशन। ठीक है, तो इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज। जी बेटे। सर प्लीज बस करें, हमारे पास इतनी ज्यादा असाइनमेंट्स करने को हैं, आप वाली भी असाइनमेंट करनी है। बेटे इसमें टोटल आपके 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो मेरी असाइनमेंट तो मैंने आपको नवंबर के एंड की दी हुई है ना, वो तो आपको आज तो आपने नहीं शुरू करनी। सर उसमें थोड़ा बहुत काम करने को रहता है, अभी हमें और भी असाइनमेंट्स मिली हैं, क्विज भी मिले हैं। जी बेटे इसी को कहते हैं यूनिवर्सिटी ना। तो
इंसर्ट द फॉलोइंग वैल्यूज इन द गिवन ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो आपके पास जिस तरह मैं लिख रहा हूँ इसी ऑर्डर में आपने जो है वो इंसर्ट करनी है। ये पेपर, ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके फाइनल पेपर में भी आएगा, तो इस वजह से भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस वक्त आप अटेम्प्ट कर सकेंगे ना, वरना जो है वो आपके मैंने मार्कशीट आप लोगों के साथ वो शेयर किया, मिड के रिजल्ट शेयर किया, तो वहाँ पे आप अपनी हालत जो है वो देख सकते हैं क्या सूरत हाल आप लोगों की ना, मेजॉरिटी की। तो insert the following values in the given order in an empty binary search tree। तो ये वैल्यूज जो है ना ये आपने इसी ऑर्डर के अंदर जो है वो इंसर्ट करनी है। एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री लें, उसके अंदर फर्स्ट वैल्यू इंसर्ट करें। ये आपने कागज पे करना है, ठीक है, ये आपने इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना, ये आपके पास कागज के ऊपर आपने काम करना है। तो वैल्यूज जो है वो आपके पास क्या हो जाएंगी, 50, 25, 75, 100, 80, 90, 30, 28, 10, 5, 3। तो ये आपने वैल्यूज जो है ना एक एम्प्टी बाइनरी सर्च ट्री लेना है, मतलब जैसे पहली वैल्यू 50 आ गई, ठीक है, उसके लेफ्ट साइड पे 25 आ गया, फिर 75 किधर जाएगा, उसके राइट साइड पे जाएगा। तो टोटल इसमें 10 वैल्यूज इंसर्ट करने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। ये आपने कर लिया। फिर आपने इसके बाद जो है ये वैल्यूज इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, आपने ये दिखाना है कि हाउ द ट्री would look like after deleting 50, ठीक है, डिलीटिंग द वैल्यू 50। तो आप 50 को जब डिलीट करेंगे तो फिर आपके पास ट्री जो है वो कैसा अपीयर होगा, मतलब वही ना अपने सक्सेसर से या प्रीडिसेसर से जो है वो आपने उसे रिप्लेस करना है और फिर सक्सेसर और प्रीडिसेसर को डिलीट कर देना, तो फिर ट्री की शक्ल कैसे बनेगी। तो ये आपने जो है वो सक्सेसर के थ्रू भी इसको करना है, प्रीडिसेसर के थ्रू भी करना है और फिर इसको सक्सेसर के थ्रू भी करना है। लेकिन ये वाला जो थर्ड जो क्वेश्चन है ये आपने सिर्फ ये जो इंसर्ट और डिलीट वाला ये आपने कागज पे करना है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की अपनी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, कंपल्शन नहीं है। आप नहीं करना चाहते सो बिस्मिल्लाह ना करें। मतलब अभी तक भी तो आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा ना, मेजॉरिटी की अगर मैं बात करूं, क्या सीखा आप लोगों ने? कुछ भी नहीं सीखा। जो आपके मिड टर्म है वो मुझे आपकी सूरत हाल नजर आ गई है। तो जिन्होंने नहीं करना सो बिस्मिल्लाह ना करें, होमवर्क है, कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। तो जो सीखना चाहते हैं वो फिर थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको कर लें। जी बेटे, कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? सर प्रीडिसेसर और सक्सेसर का एक बार बता दें सर दोबारा। अच्छा, क्लास इज ओवर। जो लोग जाना चाहते हैं दे कैन लीव, और जिनके कोई क्वेश्चंस हैं दे कैन स्टे, ठीक है। आई एम हियर टू आंसर क्वेश्चंस। देखो बेटे, जो भी हमारे पास एक नोड होती है ना, उसका हमारे पास जो है वो प्रीडिसेसर हमारे पास क्या होता है कि उससे इमीडिएटली छोटी वैल्यू। तो जिस अगर 50 है तो 50 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू इस ट्री में कौन सी है? अगर हम लोग ऑर्डर में लिखने सारी वैल्यूज को, तो 30 जो है वो हमारे पास इससे इमीडिएटली छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो 30 जो है 50 का प्रीडिसेसर है। ट्री के परस्पेक्टिव में अगर हम लोग देखें, 50 का अगर प्रीडिसेसर निकालना है तो हमें यह पता है कि वो उसके लेफ्ट साइड पे होगा। तो अगर लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें अगर हम लोग एक सब ट्री कंसिडर कर लें, तो उस सब ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो 50 का प्रीडिसेसर होगा, ठीक है। जिस तरह 50 के लेफ्ट साइड पे ये सारी वैल्यूज आ गई 5, 10, 25, 30, 26, 28, ये सारी 50 के लेफ्ट साइड पे। अब इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू होगी वो 50 का प्रीडिसेसर होगा। क्यों? क्योंकि जो 50 का प्रीडिसेसर है वो उससे छोटा होगा, लेकिन उससे छोटी जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो प्रीडिसेसर है, जो 50 से इमीडिएटली छोटी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यू के हम लोग लेफ्ट साइड पे के लिए हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे, और लेफ्ट साइड पे जाके उस सब ट्री के अंदर जो सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी वो 50 का प्रीडिसेसर होगा। तो इस केस में अगर हम लोग इसे जनरलाइज करें कि किसी भी नोड का प्रीडिसेसर कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लेफ्ट साइड पे जाते हैं, फिर हम लोग राइट साइड पे मूव करते जाते हैं, उस वक्त तक मूव करते जाते हैं जब तक हमें लास्ट नोड नहीं मिल जाती। जिस तरह 25 पे आए, 25 का राइट 30 है, अब 30 के राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 30 हमारे पास प्रीडिसेसर बन गया, ठीक है। समझ आ गया सर। और इसी तरह सक्सेसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, राइट सब ट्री में सबसे छोटी वैल्यू। तो राइट साइड पे अगर से जनरलाइज करें तो राइट साइड पे हमारे पास 75 है। अब 75 के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है, तो 75 सक्सेसर हो गया। अगर लेफ्ट साइड पे कुछ होता तो वो फिर हमारे पास सक्सेसर होना था।
ठीक है बेटे, इसके अलावा और कोई Okay. क्वेश्चन आप लोगों के? ओके, इफ देयर आर नो अदर क्वेश्चंस सो सर जी बेटे। सर ये फॉर एग्जांपल अगर हमने 30 डिलीट करना है तो यहाँ तो सिर्फ प्रीडिसेसर सही कर सकते हैं ना, सक्सेसर तो है नहीं इसका, तो ये भी नहीं चेक देखो, लगाना पड़ेगा। 30 केस 4 नहीं है, सक्सेसर प्रीडिसेसर हमारे पास सिर्फ उस सूरत में हम लोग ढूंढेंगे जब हमारे पास उस नोड के दोनों चिल्ड्रन हैं। जब उस नोड का कोई चाइल्ड नहीं है या सिर्फ एक चाइल्ड है तो वो तो आसान केस है। अब 30 को डिलीट करना है ना, तो इसका सिर्फ एक चिल्ड्रन है 26, तो क्या करेंगे कि 30 को डिलीट कर देंगे और 25 के राइट पे 26 को स्टोर करा देंगे। तो इस सक्सेसर प्रीडिसेसर सिर्फ उस वक्त यूज करेंगे जब ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके दोनों चिल्ड्रन एग्जिस्ट करते हैं। ओके सर, और सर ये इम्प्लीमेंटेशन जो है होमवर्क की, ये वो कोड लिखना है या पेज पे करना है? बेटे इट्स अप टू यू, ये होमवर्क है, ये आपने जमा नहीं कराना। मुझे आप सेंड कर दो तो अच्छी बात है, मैं आपको उसके ऊपर अपना फीडबैक दे दूंगा, लेकिन इसके इसके कोई ग्रेडेड नहीं है, ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो इम्प्लीमेंट कर लो, ज़्यादा अच्छा है, उसको रन करके देख लेना, अगर कोई मसला वगैरह हुआ तो फिर मेरे से डिस्कस कर लेना। और सर ये जो आपने डिलीट करने का कहा, ये डिलीट का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है सक्सेसर और ना बेटे, प्रीडिसेसर यूज ये करना जो है ना, ये भी ऑन पेपर करना है। जो लास्ट दो है ना, ये दोनों ऑन पेपर करनी है। डिलीट का फंक्शन हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सर स्ट्रक्चर बनाना है ट्री का कि डिलीट करने के बाद कैसा लगेगा बस। कागज पे ये जो 1 और 2 है ना, ये आपने जो है वो कोड करना है, इसके लिए आपने कोड लिखना है, और जो 3 और 4 है ये ऑन पेपर करना है। ठीक है बेटे? ओके सर। जी बेटे, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, if there are no other questions, so we would finish the class and we will meet next week inshallah. By then, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।